हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 21 सितंबर की करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज उससे पहले अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आज का पहला क्वेश्चन आपका है, कह रहा है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस कब मनाया गया। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर होगा 20 सितंबर को मनाया गया। अब आपके दिवस की बात आई है तो सितंबर में जितने भी दिवस हुए हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट, 2 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व नारियल दिवस मनाया गया। जबकि नारियल उत्पादन में पहले स्थान पर कौन है? कर्नाटक है। कौन है? कर्नाटक है। और नारियल की भूमि किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है केरल को। नारियल उत्पादन में कर्नाटक है और नारियल की भूमि किसे कहा जाता है? केरल को कहा जाता है। अगला देखते हैं 3 सितंबर। 3 सितंबर को गगनचुंबी इमारत दिवस मनाया गया। 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया गया। 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया गया। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया। 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस। और अमेरिका में कौन सा दिवस मनाया गया? देशभक्ति दिवस मनाया गया 11 सितंबर को। अगला देखते हैं पॉइंट। अगला पॉइंट कह रहा है 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया गया। अगर 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। 10 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस। सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? 15 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? इंजीनियर डे मनाया गया। कौन सा दिवस? इंजीनियर डे मनाया गया। और अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस भी मनाया गया। उसके बाद 16 सितंबर। 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया गया। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस। अगला पॉइंट देखते हैं। 17 सितंबर को कौन सा दिवस? विश्व रोगी सुरक्षा दिवस। 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया गया। बांस को और क्या कहा जाता है? यहाँ पे बांस लिखा है। ओके, यहाँ पे बांस लिखा है। बांस को और भी क्या कहा जाता है? ग्रीन गोल्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रीन गोल्ड भी कहा जाता है बांस को। ओके, बम्बू भी कहा जाता है और ग्रीन गोल्ड भी कहा जाता है। ओके, अब आपसे पूछ ले ग्रीन गोल्ड दिवस कब मनाया, तो 18 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, दोस्तों मेरा मानना है कि अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उससे रिलेटेड जितनी भी बातें हो पाए उस क्वेश्चन में हम बता दें, जिससे आप लोगों को याद करने में आसानी हो। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस देश ने ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फायर फॉर एवर फंड में पहले निवेश की घोषणा की? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ब्राजील हो जाएगा। किसने घोषणा की? ब्राजील ने की। अब ब्राजील आया तो ब्राजील की राजधानी क्या हो गई? ब्राजीलिया हो गई। ब्राजील की करेंसी क्या हो गई? ब्राजीलिया रियाल हो गई। ब्राजीलियर रियाल हो गई। ओके, वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? लूला दा सिल्वा है। कौन है? लूला दा सिल्वा है। अब ब्राजील से संबंधित कुछ अन्य पॉइंट भी देख लेते हैं। पहला पॉइंट देखिए, ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति को 27 साल और 3 महीने की सजा सुनाई गई। अगला पॉइंट, 27 सितंबर 2025 को ब्राजील ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया। अगला पॉइंट, प्रधानमंत्री मोदी ने रिया डी जेनेरिया में 17वें ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लिया। कहाँ पर हुआ था? रिया डी जेनेरिया में हुआ था, ब्राजील के स्थान में। अगला पॉइंट, इफ्को ब्राजील में अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित करेगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला पॉइंट अभी कुछ रह गए हैं, उसे देखते हैं। कह रहा है 15वां ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक कहाँ? ब्राजील में हुई। कहाँ हुई? ब्राजील में। 11वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक ब्राजील में हुई। अगला पॉइंट, 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक कहाँ होगी? ब्राजील में होगी। जितने भी ब्राजील से रिलेटेड अभी लेटेस्ट पॉइंट थे वो सारे के सारे पॉइंट आप लोगों को बता दिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जितने भी पॉइंट हैं दोस्तों याद रखना, क्योंकि किसी न किसी पेपर में आपसे पूछेगा जरूर। अगला पॉइंट देखते हैं। हाल ही में किसे ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए आरबीआई से मंजूरी मिली? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, फोन पे को मंजूरी मिली। किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। अब फोन पे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अब आरबीआई के द्वारा मंजूरी मिली तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई। किस एक्ट के द्वारा हुई? 1934 के अधिनियम के द्वारा हुई थी। कौन से अधिनियम के द्वारा? 1934 के अधिनियम के द्वारा 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ है आरबीआई का? मुंबई में है। वर्तमान में गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। वो भी कौन से नंबर के? 26वें नंबर के वर्तमान में इसके गवर्नर हैं। आरबीआई के वर्तमान में कितने उप गवर्नर हैं? तो क्या हो जाएगा? 4 उप गवर्नर हैं। कौन कौन से हैं? डॉक्टर पूनम गुप्ता, एस जानकी रमन, टी रविशंकर, एम राजेश्वर राव। ये 4 इसके उप गवर्नर हैं। ओके, डिप्टी गवर्नर या उप गवर्नर जो आप समझो। अगला पॉइंट देखिए, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है हाल ही में किसने बीमा सुगम बीमा बाजार का अनावरण किया? तो आंसर क्या हो जाएगा? IRDAI। किसने किया? IRDAI ने किया। बीमा सुगम बीमा बाजार का उद्घाटन किया। जो बीमा बाजार है इसने बीमा सुगम के नाम से इसका अनावरण किया। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में भारत और किस देश ने रक्षा और व्यापार वार्ता फिर से शुरू करने की सहमति व्यक्त की? तो आंसर क्या हो जाएगा? कनाडा। कनाडा की अब जो है दोस्ती फिर से बनने लगी, तो इस वजह से फिर से व्यापार की वार्ता शुरू हुई है। अब कनाडा आया है तो कनाडा की राजधानी क्या है? कनाडा की राजधानी है ओटावा। मुद्रा कौन से? कनेडियन डॉलर है। प्रधानमंत्री कौन है? मार्क कार्नी है। कौन है? मार्क कार्नी। अभी जल्द ही बने हैं, तो इन्हें याद रखना। अब कुछ पॉइंट देख लेते हैं कनाडा से संबंधित। कनाडा के मिसिसागा में प्रभु श्री राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण हुआ। अगला पॉइंट, दिनेश के पटनायक को कनाडा में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। दिनेश के पटनायक को कनाडा का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया और क्रिस्टोफर क्रूटर को भारत में कनाडा का नया राजदूत नियुक्त किया गया। दोनों जगह नियुक्त किया गया। ओके, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है अनीता आनंद को कनाडा का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया। अगला पॉइंट, लापू लापू फिलिपिनो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कनाडा में किया गया। कहाँ किया गया? लापू लापू फिनो फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? कनाडा में किया गया। अगला पॉइंट, कनाडा ने 14 देशों के छात्रों के लिए फास्ट ट्रैक वीजा को समाप्त कर दिया। फास्ट ट्रैक वीजा को समाप्त कर दिया। अभी अमेरिका ने H1B वीजा को जो रेट था 1 साल के लिए, वो पहले 6 लाख पड़ता था, उसे 80 लाख कर दिया है। अभी कल की बात है। ओके, उसका क्वेश्चन जो है कल आप लोगों को बताऊंगा उससे संबंधित। अगला क्वेश्चन, हाल ही में IMF प्रमुख ने किसे दूसरे सर्वोच्च पद पर प्रस्तावित किया? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, डेनियल कैटेज को। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में T20 में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने? T20 में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने? T20 में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्शदीप। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अर्शदीप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस देश ने भारत की सॉवरेन रेटिंग को अपग्रेड किया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? जापान हो जाएगा। अब जापान है, जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है। क्या है? टोक्यो है। जापान की मुद्रा क्या है? येन है। क्या है? येन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में ऑयल इंडिया और RVUNL मिलकर किस राज्य में 1.2 गीगावाट हरित ऊर्जा परियोजना विकसित की? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में की। कहाँ की? राजस्थान में की। अब राजस्थान है तो राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर है। राजधानी क्या है? जयपुर है। यहाँ के CM कौन है? भजन लाल शर्मा है। अब राजस्थान से संबंधित कुछ पॉइंट देख लेते हैं। ओके, अभी हाल ही में राजस्थान के जैसलमेर में भारत का पहला फाइटोसोर जीवाश्म मिला। आप लोगों ने देखा होगा कि मगरमच्छ के तरीके का होता है, अभी कुछ समय पहले मिला था। अगला पॉइंट, भारत ने राजस्थान में 500 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू किया।
अगला पॉइंट, राजस्थान की विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 अभी जल्द ही पारित हुआ है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, हाल ही में चुनाव आयोग ने मानदंडों के उल्लंघन पर राजनीतिक दलों को सूची से बाहर किया। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा 474। कितने दलों को सूची से बाहर किया? 474। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में कहाँ केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के 10वीं अखिल भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन हुआ? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली हो जाएगा। ओके, कहाँ हुआ इसका उद्घाटन? नई दिल्ली में हुआ। अगला देखते हैं, वर्तमान में आपके जो न्यायाधीश हैं वो कौन है? गवई जी हैं। कौन है? गवई जी हैं। वो भी कौन से नंबर के हैं ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। कौन से नंबर के हैं ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी। अब तमिलनाडु आया तो तमिलनाडु की राजधानी क्या है? आपकी चेन्नई है। क्या है? चेन्नई। यहाँ के सीएम कौन है? M.K. स्टालिन है। गवर्नर कौन है? R.N. रवि हैं। कौन है? R.N. रवि हैं। तमिलनाडु आया तो तमिलनाडु से संबंधित कुछ पॉइंट देख लेते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने अम्बू करंगल योजना शुरू की। अगला पॉइंट, तमिलनाडु में थायुमानवर थित्तम योजना शुरू की गई। जितनी भी योजनाएं शुरू की जा रही हैं इन्हें ध्यान से पढ़ना, क्योंकि किसी न किसी योजना आपके पेपर में आ ही जाएगी। अगला पॉइंट देखते हैं, तमिलनाडु में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव आयोजित किया गया। कहाँ आयोजित किया गया? तमिलनाडु में। तमिलनाडु सरकार ने नई राज्य शिक्षा नीति जारी की। किस राज्य ने? तमिलनाडु ने। राज्य ने नई शिक्षा नीति जारी की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन, और जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये 100% किसी न किसी पेपर में पूछेगा जरूर। तो क्वेश्चन है, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मोहनलाल को। कौन है? मोहनलाल कौन है? एक अभिनेता है, आप लोगों ने देखा होगा। एक अभिनेता है, इन्हें अभी हाल ही में 2023 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कोई भी समस्या आ रही हो या मेरे वीडियो में कुछ भी प्रॉब्लम लग रही हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, जिससे हम उसमें सुधारने का प्रयास करें और आप लोगों के पास अच्छे से अच्छा कंटेंट पहुंच सके। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।